सुप्रिया जी, आप ही के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है और राहुल गांधी की वापसी के साथ, लेकिन सवाल यह कि संसद में कब दिखेंगे? जब जाना था तो 24 घंटे में अयोग्य करार दे दिए गए थे। क्या लगता है कि कब तक राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे? हम तो चाहते हैं कि जिस तत्परता से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, उससे ज्यादा तत्परता से उसको बहाल किया जाना चाहिए। 24 घंटे से कम में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। 24 घंटे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, सरकार अभी भी सन्नाटे में नजर आती है। मेरा अपना मानना है कि वो वायनाड से सांसद है, एक चुने हुए सांसद है, और इस देश का सदन उनको सुनना चाहता है। इस देश के सदन में राहुल गांधी की जरूरत है, जो आंख में आंख डालकर सरकार से कुछ सवाल पूछे, सरकार को आईना दिखाए। अब वो आईना मणिपुर पर भी दिखाया जाएगा, वो बेरोजगारी पर भी दिखाया जाएगा, वो महंगाई पर भी दिखाया जाएगा। तो हमारा अपना मानना है कि सरकार को दंभ और अहंकार छोड़कर जो षड्यंत्र रचा था, जिसके तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का सरकार को और निचली अदालतों को काम किया है। और जितनी जल्दी राहुल जी सदन में वापस आएंगे उतना अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी है कि राहुल जी सदन में। क्या आपको लग रहा है कि सरकार देरी कर सकती है या देरी कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी, जो लोकसभा में हमारे नेता हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को आज डाक के माध्यम से लिखी हुई और साइन की हुई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी भेज दिया है। उन्होंने जिस समय पास किए गए थे घोषित हुए थे, तो डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए गए। डिसाइड करना है कि राहुल जी की सदस्यता कब सुप्रीम कोर्ट से इंडिया को लेना पड़ेगा। मेरा ये ठीक है। सुप्रिया जी, आपके पास लौटने कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ गया। के शर्मा जी सारे सवाल वो यही कह रहे हैं कि बहुत देरी का पीछे का कारण है कि राहुल गांधी संसद में आएंगे तो वो महंगाई पर भी बोलेंगे, वो तो मणिपुर गए थे, मणिपुर पर बोलेंगे, वो बेरोजगारी पर बोलेंगे, वो हर एक मुद्दे पर बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि शायद परेशानी में और थोड़ा आपको ट्रबल में डालें संसद में। पिछले 9 साल से तो राजू जी बोल ही रहे, तो क्या हो गया? आपको तो याद है 2018 के पहले इन्हीं राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि सदन में आके बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगी, और आके बोले, तिनका भी नहीं खड़का। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को आंख में आंख डाल के बोलेंगे, उस बार बोले थे, उसके बोलने के बाद पीछे आंख दबा रहे थे। तो ये राहुल गांधी जी की हरकतें सबको पता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पहले ही इस विषय की टेक्निकलिटी को समझना चाहिए। मैं अभी आरोप सुन रहा हूं, मुझे तो मैंने आश्चर्य हो रहा है। सरकार न उनकी सदस्यता खत्म की थी, न सरकार उनकी सदस्यता को बहाल करेगी। उनकी सदस्यता गई थी, जिसका निर्णय स्पीकर महोदय ने किया है। स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद होता है। संसद की सेक्रेटरीट स्वतंत्र होती है, वो अपने नियमों कानूनों के आधार पर चलती है। यह भी राजू जी गलत है कि 24 घंटे में उनकी सदस्यता गई थी। उनकी सदस्यता निर्णय आने के 24 मिनट भी नहीं थे। ये कानून इन्हीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जिस कानून में इन्होंने लिखा था कि यदि जिसको पारित किया है इन लोगों ने कि 2 साल से ऊपर 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो तत्काल उसकी सदस्यता उस व्यक्ति की समाप्त हो जाएगी। उस कानून के तहत उनकी सदस्यता तत्काल गई। 24 घंटे नहीं लगे थे, 24 मिनट के अंदर जाती। लेकिन उसकी जो वापसी भी है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। आप जब वहां पर देंगे अपना जो भी आवेदन सबमिट करेंगे, जो उसका रिपोर्ट है, आपके जजमेंट है, उस पर संविधान विशेषज्ञों से स्पीकर सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद अपनी उस प्रक्रिया को करेंगे। वो स्वतंत्र, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। ना ही राहुल गांधी को सजा दिलाने में कोई रोल सरकार का था। राहुल गांधी ने अपशब्द बोला एक समाज के विरुद्ध। मामला एक समाज और एक राहुल गांधी के बीच था। न भारतीय जनता पार्टी का न सरकार का उसमें कोई लेना देना उस समय था। न इनको जब सजा हुई तो न्यायालय ने सजा दिया, और न्यायालय के बाद इनको यदि रोक भी मिली सजा पर, तो रोक मिली तो भी न्यायालय ने ही दिया, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और केवल ठीक कहा उन्होंने कि सजा पर रोक है, सजा खत्म नहीं हुई है, ना आप दोष मुक्त हुए हैं। अभी आपको दोष मुक्त होना, अभी आपको केस लड़ना है, सजा पर स्टे है मात्र। ठीक तो है, इसलिए ये अपनी डपली बजाए, अपना राग। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो संभावित है वो सब हम दे चुके हैं, फिर आप इतना देरी कैसे? ये हम गुजरात के राजू जी, इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको पुनः बता दूं,
सरकार का इसमें कोई लेना देना, आपको यानी बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए आपके दर्शकों को कि सदन के अंदर स्पीकर प्रमुख होते हैं। यहां तक के नियम है कि कोई कोर्ट भी सदन के अंदर अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता, स्पीकर ही वहां सब कुछ सर्वे सर्वा होते हैं, और वो एक संवैधानिक पद है, वो किसी दल से नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फैसला स्पीकर को लेना है। हम बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है कि चाहे वो देर जो है कभी वो जो है संसद में ज्वाइन करें। अनुराग भदौरे जी, आपको आते हुए राहुल गांधी की वापसी, अभी तो संसद में कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडे मिल गए हैं। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में अगर जलता है, मणिपुर जलने दो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। टमाटर 200 से ऊपर हो जाए, महंगा हो जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं को घसीटा जाए, जो देश की पहलवान जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया, सरकार को कोई लेना देना नहीं। किसान धरने पे बैठा रहे, 1 साल तक किसानों की मौतें हो जाएं, आप उसका काला कानून पास करो फिर वापस लो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर जिस तरह की घटनाएं जब चल रही है, घटनाएं लगातार पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आप सरकार पार्लियामेंट चलाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार कहती है कि हमें कोई लेना देना नहीं, विपक्ष नहीं चलने देता। भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के अंदर में बहस कराना, और खासकर देश की महिलाओं के ऊपर में जब बहस मांगी जा रही, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है, कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सबकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। कमाल की बात है, जब सत्ता पक्ष में आप हो तब भी विपक्ष जिम्मेदार, जब विपक्ष में हम होते हैं तब भी विपक्ष जिम्मेदार, हम सत्ता पक्ष में होते हैं तब भी हम जिम्मेदार। भैया, आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? हरियाणा में इस तरह की घटना हो गई, उसमें भी आप सरकार है, वहां पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई लेना देना नहीं है।